हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नहीं, हमें तो नहीं पता एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें कुछ हमें बहुत पसंद है और कुछ को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वह एक अच्छा लड़का है, वह सुंदर लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। और जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वह गंदा लड़का है, वह बदसूरत लड़का है। राइट। तो दोस्तों, ये जो किसी की तारीफ़ या बुराई करने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वही क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, गंदा, बुरा, सुंदर, बदसूरत और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किसी की तारीफ़ या बुराई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए इनके टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। तो यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताएं, क्वालिटी को बताएं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। जैसे राजन इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर ये बॉय क्या है? नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? गुड। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। द मैंगो इज स्वीट। देखिए यहाँ पर आम है, क्या है? नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? स्वीट बता रहा है। सीता इज इल। सीता एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है इल, यानी कि सीता बीमार है। तो इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि आम जो है वो कैसा है? मीठा है। सीता कैसी है? बीमार है। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है। ये क्या है? क्वालिटी है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि देखिए राजन इज अ गुड बॉय, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले आया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसका एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आया है। तो ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर 2 केस होते हैं। ठीक है। पहला ये होता है जिसमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा। ठीक है। जैसे गुड बॉय, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेव मैन, स्ट्रॉन्ग लेडी। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। वो क्या होता है? उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा। जैसे सीता इज इल, तो देखिए एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। यहाँ पर देखिए द मैंगो इज स्वीट, तो ये एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। जब नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव, और जब नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा विशेषता बताने के लिए तो प्रेडिकेटिव यूज़। दूसरे नंबर पर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक। यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए संकेत दिया जाता है जिसमें कि हम दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए पिक्चर के लिए संकेत किया जा रहा है दिस का, कि यह जो पिक्चर है यह सुंदर है। दैट नाइफ इज वेरी शार्प। दैट नाइफ, वह चाकू। तो नाइफ के लिए संकेत किया जा रहा है, और कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? दैट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, दोनों में दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ होता है, तो हम दोनों के बीच अंतर कैसे करेंगे? तो देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी दिस, दैट के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और जब दिस, दैट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज अ पेन। यहाँ पर आप देखिए दिस के बाद क्या आया है? दिस के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर हाउस। यहाँ पर देखिए दैट के तुरंत बाद क्या आया है? वर्ब आया है। तो जब दिस दैट के बाद वर्ब आएगी तो प्रोनाउन होगा, और जब दिस दैट के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिसके लिए हम व्हाट, हु, व्हेयर, whom, which, हाउ, हाउ एवर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं।
आपको इसके लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी यही सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और दोनों लगभग एक जैसे हैं। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो एक इन्फॉर्मेशन, एक प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। व्हाट जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम्हारे लिए कहाँ रहते हो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वेयर जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये जो है किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम हिज, हर, आवर, माई, योर, दियर जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहाँ आपको समझाया था कि जब हमें किसी पर अधिकार जताना होता है तो हम क्या करते हैं, ही का हिज कर देते हैं, सी का हर कर देते हैं, यू का योर कर देते हैं। इस तरीके से परिवर्तन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्रोनाउन की वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंडीशन जो है सेम है। तो देखिए एग्जाम्पल है, दिस इज हर बुक, यहाँ उसकी किताब है। तो देखिए जो हर है ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। दैट इज योर हाउस, तो योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पांचवें नंबर पर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताया जाता है, जैसे कि लिटिल, सम, मच, फ्यू, मेनी, मोर, ऑल, इनफ, एनी जैसे शब्दों का यूज होता है। लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल, देखिए यहाँ पर नॉलेज के बारे में कौन बता रहा है, लिटिल बता रहा है, जो कि उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है। तो लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव गॉट सम वाटर, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी को कौन बता रहा है, सम बता रहा है। और सबसे आखिरी है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताता है। इसके लिए हम सभी नंबर्स 1 2 3 4 डबल, ट्रिपल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे आई रिसीव्ड डबल शेयर, तो यहाँ पर देखिए डबल क्या है, एडजेक्टिव है। मोहन स्टूड सेकंड इन हिज क्लास, यहाँ पर देखिए सेकंड जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तीसरा है टू बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, यहाँ पर देखिए बर्ड्स के बारे में कौन बता रहा है, टू बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों, बर्ड्स की संख्या को बताया जा रहा है, कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, तो और आखिरी में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो इस पूरे टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जो हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्रीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। पहला है रतन इज़ अ ब्रेव मैन, रतन एक बहादुर आदमी है। तो यहाँ पर एक साधारण सी बात रतन के बारे में बताई जा रही है। दूसरा सेंटेंस है रतन इज़ ब्रेवर देन मोहन, यहाँ पर देखिए रतन की तुलना की जा रही है किससे, मोहन से, कि रतन जो है वो बहादुर है किससे ज़्यादा, मोहन से ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब तुलना की तो हमने देन का इस्तेमाल किया। तीसरा हमारा है रतन इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, तीसरे वाक्य में रतन को सभी से ज़्यादा बेहतर और बहादुर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले तो द लगा है और उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगी है ब्रेवेस्ट, और वो सभी में बेहतर है। तो देखिए जो कंपैरिजन होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो तब लगती है जब हम 2 लोगों के बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, यानी कि एक को दूसरे से बेहतर बताया जाए। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों और उनमें से किसी एक को सबसे ज़्यादा बेहतर बताया जाए। तो ये होती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और जहाँ पर देन का यूज़ होगा वो क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। और पहली क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब हमें जानना ये है कि किस तरीके से हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। तो चलिए देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है लार्ज, ये इसकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमें कैसे मिलेगी, देखिए अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई है तो आपको क्या करना है, उसमें केवल आर लगा देना है। जब आप आर लगा देंगे तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर भी ई है तो इसमें भी आर लगाइए, यानी कि आर या फिर ई आर लगाने से आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलती है। तो जब वहाँ पर ई पहले से ही है तो आप केवल आर लगाएंगे, और जब ई नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ई नहीं है तो ई आर लगाएंगे। तो हो गया वीकर, ये क्या हो गया, शार्पर। यहाँ पर भी ई नहीं है तो ई आर लगा देंगे, शार्पर हो गया। तो ये हो गया लार्जर, वाइजर, वीकर, शार्पर। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे मिलती है हमें, हम ई एस टी लगाते हैं शब्दों के अंत में। ठीक है, तो इसमें हम ई एस टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी केवल लगाएंगे क्योंकि ई पहले से ही है तो लार्जेस्ट हो गया। यहाँ पर भी
ST या फिर EST लगाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए E पहले से ही है तो केवल ST लगा देंगे तो वाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वीक, यहाँ पर E नहीं है तो EST लगाएंगे, वीकेस्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, शार्प है, यहाँ पर भी EST लगाएंगे, शार्पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें ST और EST लगाने पर मिल जाती है सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हम बात करें ब्यूटीफुल की, तो यहाँ पर लिख दें, ER लगा दें, स्टॉप, रुकिए, क्योंकि अगर आपने ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग में EST, ER, EST लगाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ब्यूटीफुल जो है ये क्या है, ब्यूटीफुल, इसमें हम रुक रुक के 3 जगह पर रुक रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मल्टी सिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सिलेबल कहते हैं। तो ये जो हमारे मल्टी सिलेबल वर्ड्स होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, तो देखिए इंटेलिजेंट, तो इसमें हम 4 जगह रुके हैं तो ये क्या है, ये भी मल्टी सिलेबल है। अगर हम इंटरेस्टिंग को देखें तो इंटरेस्टिंग, तो इसमें भी हम रुक रहे हैं, क्या हम इसे एक साथ बोल पा रहे हैं। जैसे अगर आप देखिए लार्ज, अगर आप देखें लार्ज को तो इसको हम एक बार में हमने बोल दिया लार्ज, वाइज, वीक, शार्प, इसमें हम कहीं भी नहीं रुके तो ये क्या है, मोनोसिलेबल है। क्या है, मोनोसिलेबल है। तो जो मोनोसिलेबल होंगे उसमें तो हम RER लगा देंगे, ST EST लगाएंगे, लेकिन जो मल्टी सिलेबल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका कंपैरेटिव निकालने के लिए हम मोर लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव लगाने के लिए, निकालने के लिए मोस्ट लगाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट को देखिए, मोर इंटेलिजेंट, और इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग है तो मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एडजेक्टिव की क्लास जो है ख़त्म होती है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। अगर आपने कमेंट किया, इस वीडियो को प्यार दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरी डिटेल में लेकर के आऊँगी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। तो मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए